तो गाइस वेलकम टू फर्स्ट वीडियो ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। ठीक है, तो गाइस इस पूरे मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे डिज़ाइन होती है, कैसे आप डोमेन बुक कर सकते हैं, होस्टिंग क्या होती है, पूरा A to Z वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से वेबसाइट बनाना हम सीखने वाले हैं। तो जो लोग चाहते हैं उनकी खुद की वेबसाइट हो, आप अपनी पर्सनल वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, तो आइए मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है एंड होस्टिंग क्या होती है। जब भी बात आती है वेबसाइट डिज़ाइन की तो डोमेन नेम और होस्टिंग का बहुत जिक्र होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। ठीक है, डोमेन नेम पहले डेफिनेशन से समझ लेते हैं, फिर मैं ऐसे भी आपको दिखा दूंगा कि डोमेन नेम होता क्या है। डोमेन नेम इज़ अ वेबसाइट नेम। अ डोमेन नेम इज़ द एड्रेस वेयर इंटरनेट यूज़र कैन एक्सेस योर वेबसाइट। तो गाइस जो भी आपका डोमेन नेम होता है, जैसे www डॉट, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आप देखें तो यहाँ पे timesofIndia.com या फिर जनजागरण.com आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो है ये होते हैं डोमेन नेम। ठीक है, जिससे क्या होता है, इंटरनेट आपकी वेबसाइट को रिकोगनाइज़ करता है। किसी ने यहाँ पे सर्च किया www.timesindia.com या फिर www.janjagran.com। ठीक है, तो इंटरनेट उसे रिकॉग्नाइज़ करेगा कि कोई पर्सन जो है क्वेरी सर्च कर रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से, तो वो उसको हम डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका होगा तो डोमेन नेम आपका ओपन हो जाएगा, लोड हो जाएगा। और डोमेन नेम इज़ यूज टू फाइंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। Computers use IP address which are a series of number. However, it's a difficulty to human remember strings of number. तो जब भी हम इंटरनेट पे कुछ डोमेन नेम यहाँ पे सर्च करते हैं तो आपका IP जो है, IP एड्रेस जो है कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जो हम हैं डायरेक्ट IP को तो याद रख नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं DNS का। ठीक है, DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम का। तो जैसे यहाँ पे हम नाम डालेंगे तो IP में कन्वर्ट होगा, पीछे वो होस्टिंग पे जाएगा और होस्टिंग से वापस जो भी है फिर जो उसका वेब पेज होगा वो हमें यहाँ पे लोड करके देगा। ठीक है गाइस, तो बिकॉज ऑफ डोमेन नेम वर डेवलप्ड एंड यूज टू आइडेंटिफाई एंटिटीज़ ऑन द इंटरनेट रादर देन यूजिंग एड्रेस, इसलिए डोमेन नेम बनाया गया था कि इजीली हम डोमेन नेम इजी टू रिमेंबर याद रहे। ये डोमेन नेम है और ये वेब पेज खुलता है यहाँ पे। ठीक है, अ डोमेन नेम कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और नंबर। इसमें लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। .com .in .net और बहुत सारे मल्टीपल आपको डोमेन की वैरायटी यहाँ पे मिलती है। तो बेसिकली सब टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि डोमेन नेम क्या होता है। www डॉट जो भी आपका कंपनी नेम हो .com। ठीक है, तो एक बार इसमें देख लेते हैं। रजिस्टर करने से पहले आपको किसी रजिस्ट्रार पे बुक करना होगा और उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जनरली जो उसकी कॉस्ट होती है लगभग 10 से $15 या $20 तक होती है। तो अब हम समझ लेते हैं वेब होस्टिंग क्या होती है। तो वेब होस्टिंग इज़ अ सर्विस दैट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल टू पोस्ट अ वेबसाइट और वेब पेज ऑन टू द इंटरनेट। तो गाइस हमने यहाँ पे डोमेन नेम डाल के सर्च कर दी अपनी क्वेरी, लेकिन उसका जो मटेरियल है, जितना भी इसके वेब पेजेस हैं, जितना भी डेटा है, इमेजेस हैं और वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, उन सबको स्टोर करने के लिए हमें जगह चाहिए होती है इंटरनेट पर। तो किसे कहते हैं, होस्टिंग को। ठीक है, जितने भी वेब पेजेस होंगे, जो भी आपका डेटाबेस होगा, डेटा होगा, वो सारा कहाँ पे स्टोर होगा, आपकी होस्टिंग में। ठीक है, तो होस्टिंग आपको अलग से परचेस करनी होती है और डोमेन अलग से परचेस करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं होस्टिंग है तो बहुत सारे फंक्शंस आपको प्रोवाइड होते हैं वेबसाइट पे। तो जो आपका डेटा है उसको स्टोर करने के लिए तो जो डोमेन आपको ऐड करना है वो डोमेन भी आप ऐड कर सकते हैं, डेटा रख सकते हैं और कितने विजिटर्स आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शंस होस्टिंग जो है आपको प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर इज़ अ बिजनेस दैट प्रोवाइड्स द टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज नीडेड फॉर द वेबसाइट और वेब पेज टू बी व्यूड इन द इंटरनेट। तो एक वेब होस्टिंग प्रोवाइडर जैसे आपने सुना हो GoDaddy, HostGator, Mailchimp.com, Bluehost, तो ऐसे कई सारे वेब होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं जो आपको स्पेस प्रोवाइड करेंगे, तो जहाँ पे आप अपना डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं।
ठीक है। वेबसाइट आर होस्टेड और स्टोर्ड ऑन स्पेशल कंप्यूटर आर कॉल्ड सर्वर्स। तो सर्वर्स एक कंप्यूटर होते हैं जो कि वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर के पास होता है, ठीक है, जहाँ पे डेटा जो है स्टोर किया जाता है। When internet user want to view your website, all they need to do is type your website address or domain into their browser। जब भी किसी की वेबसाइट आपको देखना होगा वो सीधा डोमेन सर्च करेगा और वो जो आपका डेटा है वो लिंक करेगा आपकी होस्टिंग से और जो वेब पेजेस हैं आपको प्रोवाइड कर देगा यूज़र के सामने, ठीक है। Computer will then convert your servers and your web pages will be delivered to them through the browser। Most hosting company require that you own your domain in order to host with them। तो गाइस अगर आपको होस्टिंग करनी हो तो डोमेन नेम आपके पास होना ज़रूरी है। आईपी एड्रेस में भी होस्टिंग होती है लेकिन उसमें भी मुश्किल आती है, ये आपको याद रखना है, इसलिए डोमेन नेम आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डोमेन नेम नहीं हो तो होस्टिंग कंपनी भी आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करती है। यहाँ पे इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, वेब होस्टिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शंस आपको प्रोवाइड करता है डेटाबेस स्टोर करने के लिए और वेबसाइट के जो वेब पेजेस होते हैं उसके लिए देता है। वेबसाइट के जो टूल्स हैं जैसे वर्डप्रेस है, जो बिल्डिंग जो टूल्स होते हैं वेब पेजेस के वो प्रोवाइड करता है। ईमेल अकाउंट आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं और एफटीपी फाइल अपलोड करके एक एफटीपी फाइल के थ्रू सॉफ्टवेयर बूस्टिंग के लिए एफटीपी सॉफ्टवेयर बूस्टिंग पे भी अपलोड कर सकते हैं। ओवरव्यू यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है। जब ये cPanel होस्टिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस आपको प्रोवाइड होंगे। वर्डप्रेस आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे है। ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ से आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस आपको प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक ओवरव्यू था। वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ सबसे पहले डोमेन नेम और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने ओवरव्यू इसका बता दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डोमेन कैसे बाय करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।